हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार नॉलेज। मेरा नाम अभयराज है और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। इसमें मैं आपसे बात करूँगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होटल्स। जो भी इंटरनेशनल होटल्स होते हैं या जो होटल्स होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, उनमें किस अकॉर्डिंग क्या हायरार्की होती है, उनकी पोस्टिंग क्या होती है, टॉप मोस्ट पे कौन सी पोस्ट होती हैं। जैसे आपने एक मैनेजमेंट में पढ़ा होगा कि हाई लेवल मैनेजमेंट होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है और लो लेवल मैनेजमेंट होता है। इनकी हायरार्की क्या होती है मैं इसमें बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड होटल्स में गाइज, फ्रेंड से थोड़ा सराउंडिंग में शोर हो रहा होगा तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। और आप मेरी राइटिंग मत जाइएगा, मैं डिक्टेट कर रहा हूँ तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हम जनरल मैनेजर अपॉइंट करते हैं। इसके जस्ट नीचे हमारे पास होगा जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर जो सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, पूरे होटल को मैनेज करेगा, सारे उसके वर्किंग को मैनेज करेगा, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर बनाएगा। उसके जस्ट नीचे हम इसको असिस्ट करने के लिए एक असिस्टेंट मैनेजर प्रोवाइड करते हैं। असिस्टेंट मैनेजर, इसके अंडर में हम प्रोवाइड करते हैं डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर। ये बेसिकली थ्री हायर पोस्ट होती हैं जो सारे डिसीजंस लेते हैं। जनरल मैनेजर सारी चीज़ों को असिस्ट करता है, सारी चीज़ों को देखता है, उसे सुपरविजन करता है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल मैनेजर की हेल्प करते हैं और ड्यूटी असिस्टेंट मैनेजर, ये तीन पोस्ट सबसे हाई पोस्ट होती हैं। इसके अंडर में फिर हम इसको डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट वाइज। सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे फाइनेंशियल डायरेक्टर में, जो बेसिकली फाइनेंशियल रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है, उसे डील करता है, सारी रिकॉर्ड्स के रखता है। तो फाइनेंशियल डायरेक्टर, फाइनेंशियल डायरेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल डायरेक्टर, एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, उसमें टर्नओवर बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, तो एक अकेला पर्सन या एक अकेला स्टाफ काम नहीं कर सकता पूरे। तो इसके लिए हम इसको असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं हर डिपार्टमेंट में। तो फाइनेंशियल डायरेक्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक हमारा होगा अकाउंटेंट, जो सारी अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, और दूसरा हमारे पास होगा कैशियर, जो बेसिकली कैश से रिलेटेड सारा काम देखेगा, कितना कैश हमारे पास आया, कितना कैश हमारे पास आ जा रहा है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो का जो भी काम होता है वो सारी चीज़ें इसको हैंडल करेगा। फ्रंट ऑफिस मैनेजर के बाद हम दूसरा पार्ट से डिवाइड करेंगे फ्रंट फाइनेंशियल डायरेक्टर के बाद फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, फ्रंट ऑफिस मैनेजर को भी हम फ्रंट ऑफिस मैनेजर अपॉइंट करने के बाद हम इसमें असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को अपॉइंट करेंगे, जो बेसिकली फ्रंट ऑफिस मैनेजर को असिस्ट करेगा सारे इन कामों में। असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, और असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर को हैंडल करने के लिए हम इसमें अपॉइंट करेंगे फ्रंट डेस्क एजेंट। फ्रंट डेस्क एजेंट, और लास्ट में हम इसमें अपॉइंट कर सकते हैं ट्रेनीज, जो बेसिकली न्यूली ज्वाइन स्टाफ होता है वो सारी चीज़ों को हैंडल्स करता है। जो बेसिकली पर्पस होता है उनका, सीखने का पर्पस होता है, जो स्टाफ होता है उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो सारे हम ट्रेनिज के अंडर में रख देते हैं। दो डिपार्टमेंट हमने अपॉइंट कर दिए, एक फाइनेंशियल डायरेक्टर हो गया, दूसरा हमारा हो गया फ्रंट ऑफिस मैनेजर हो गया। अब तीसरा डिपार्टमेंट जो होता है वो हमारा होता है एचआर मैनेजर। जो एचआर मैनेजर के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और बताऊँगा कि एचआर का बेसिकली वर्क क्या होता है, इसका क्या स्कोप है, इसकी क्या जॉब्स हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, मैं इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगा। और आप कैसे अपनी एचआर में एक फील्ड में जॉब बना सकते हैं, अपना कैरियर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकते हैं। एचआर मैनेजर का बेसिकली वर्क होता है स्टाफ को रिक्रूटमेंट करना, स्टाफ को हैंडलिंग करना, सिलेक्शन करना, उनका इंटरव्यूज लेना, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड्स करना, उनकी पेरोल बनाना, ये सारे उनके वर्क्स होते हैं। और एचआर मैनेजर को असिस्ट करने के लिए हम एक असिस्टेंट एचआर अपॉइंट करते हैं। असिस्टेंट एचआर, इसका तीसरा जो पार्ट्स होता है वो होता है हमारा डिपार्टमेंट फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर। F&B, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, जो सारी फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उन्हें देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है, ये अकेले एक व्यक्ति इसे हैंडल नहीं कर सकता है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है किचन मैनेजर, जो बेसिकली किचन से रिलेटेड वर्क को देखता है, और दूसरा हमारा होता है रेस्टोरेंट मैनेजर, जो रेस्टोरेंट्स के जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें हैंडल्स करना, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, सारे चीज़ों की देखरेख करना, सुपरविजन करना,
और मैनेज करना, ये सारे इनका काम वर्क रहता है। किचन मैनेजर के अंदर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ, एग्जीक्यूटिव शेफ और शेफ लीड। रेस्टोरेंट मैनेजर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं वेटर और कैशियर, जो बेसिकली कैश से हैंडल करता है, लेता है, उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर। और इसमें हम फूड एंड बेवरेज हमारा एक डिपार्टमेंट हो गया, एचआर मैनेजर डिपार्टमेंट हो गया, फ्रंट ऑफिस मैनेजर डिपार्टमेंट भी कंप्लीट है, फाइनेंशियल डायरेक्टर भी हो गया है। अब हमारा आता है सेल्स मैनेजर, जो बेसिकली सेल्स से रिलेटेड काम करते हैं, तो हम इसे सेल्स मैनेजर अपॉइंट करते हैं। मैं इसके नीचे नहीं लिख रहा हूँ असिस्टेंट सेल्स मैनेजर, क्योंकि सेल्स मैनेजर के लिए हम असिस्टेंट सेल्स मैनेजर भी अपॉइंट कर सकते हैं यदि हमारा काम बहुत ज़्यादा ब्रॉड है और बहुत ज़्यादा हमें मार्केटिंग कवर करना है या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इनफ्लो है, तो हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं। वो अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की हम सर्विस दे रहे हैं, हमारे यहाँ फुटपाथ क्या है। मैं इसको असिस्टेंट ना डिवाइड करके सेल्फ सेल्स मैनेजर अपॉइंट कर रहा हूँ। और एक डिपार्टमेंट और हम यहाँ पे रख सकते हैं लॉजिस्टिक्स मैनेजर, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं परचेज मैनेजर, परचेज मैनेजर, मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे काम देखते हैं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मैनेजर और ड्राइवर, सिक्योरिटी मैनेजर, ड्राइवर, हाउसकीपिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग मैनेजर की भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। हम एक पार्ट्स और बना सकते हैं इसमें, हाउसकीपिंग मैनेजर। यहाँ पे गाइस थोड़ा स्पेस की कमी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउसकीपिंग मैनेजर, और मैं आपको पूरा डिक्टेट करके एक बार बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। आप अपने मन से भी इसे बना सकते हैं हाउसकीपिंग मैनेजर। ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ये डिफर हो सकता है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ के ऊपर कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना है, उस अकॉर्डिंग किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और किस किस स्टाफ की हमें ज़रूरत पड़ रही है उस ऑर्गेनाइजेशन को, ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे। तो ये पूरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, जो बेसिकली मैंने एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टैंडर्ड जो होटल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग देखकर बनाया है। तो मैं इसको एक बार डिक्टेट करता हूँ पूरा, क्योंकि मेरी राइटिंग्स आपको शायद समझ में ना आए। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होटल। इसके लिए मैंने 3 से हायर पोस्ट अपॉइंट किए हैं, जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी असिस्टेंट मैनेजर। इसके बाद फिर ये तीनों पोस्ट जो होती हैं, ये हायर पोस्ट होती हैं। इसके अंडर में हमने डिपार्टमेंट वाइज इसको डिवाइड किया हुआ है कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक हम मैनेजर अपॉइंट किया हुआ है। जैसे हमने फाइनेंशियल डायरेक्टर, तो फाइनेंशियल डायरेक्टर मैनेजर होगा जो सारी फाइनेंशियल रिलेटेड एक्टिविटीज़ को देखेगा, कितना हमारे पास कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, किस डिपार्टमेंट में कितनी कैश की ज़रूरत है, कितना बजट लगना है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अकाउंटेंट और कैशियर। अकाउंटेंट बेसिकली अकाउंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे और हैंडल करेंगे, और कैशियर सारे कैश से रिलेटेड एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। फिर हमने अपॉइंट किया हुआ है फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ये भी एक डिपार्टमेंट होता है फ्रंट ऑफिस मैनेजर। फ्रंट ऑफिस मैनेजर का वर्क होता है बेसिकली फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना, जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनकी सर्विसेज को देखना, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, चेक इन चेकआउट की एक्टिविटीज़ को देखना। और बेसिकली कहा जाता है कि फ्रंट ऑफिस मैनेजर के जो स्टाफ होता है वो बैकबोन होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि यदि फ्रंट ऑफिस मैनेजर गुड स्किल है, वेलकमिंग एटीट्यूड है और बहुत बेस्ट पर्सनालिटी है, चार्मिंग है, तो बेसिकली कस्टमर कहीं जाएगा नहीं, वो आएगा ही आएगा। तो इसको हमने असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर हमने अपॉइंट किया हुआ है, और फ्रंट ऑफ डेस्क एजेंट और ट्रेनेज हमने ये अपॉइंट किए हुए हैं इसके अंडर में। फिर एचआर मैनेजर, एचआर मैनेजर का वर्क होता है बेसिकली आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, सिलेक्शन, स्टाफिंग, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड करना होता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर को देखना होता है, पेरोल बनाना होता है सभी स्टाफ की, तो ये एचआर मैनेजर का वर्क होता है। फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, जो किसी एक होटल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट होता है, फूड एंड बेवरेज। यदि आपका फूड एंड बेवरेज स्टाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपका डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, तो बेसिकली आपकी सर्विस बहुत अच्छी गुड होगी। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए हुए, किचन मैनेजर, दूसरा रेस्टोरेंट मैनेजर। किचन मैनेजर में हमने एग्जीक्यूटिव शेफ और शेफ लीड, और रेस्टोरेंट मैनेजर में वेटर और कैशियर को हमने डिवाइड किया हुआ है। फिर एक हमने डिवाइड किया हुआ है सेल्स मैनेजर डिपार्टमेंट, जो बेसिकली सेल्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। इनका वर्क होता है कि किसी से न किसी तरीके से अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, मार्केटिंग करना। इसके अंदर हम ये
पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं। असिस्टेंट सेल्स मैनेजर हो सकता है, मार्केटिंग हो सकता है, पीआर हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ के अकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसकी लोकेशन क्या है और कितना फुटपाथ है, ये डिपेंड करता है रस कितना है उस ऑर्गेनाइजेशन में। लॉजिस्टिक मैनेजर, इसके अंदर हमने परचेज मैनेजर अपॉइंट किया है जो सारी परचेज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेंगे। मेंटेनेंस मैनेजर जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेनेंस देखेंगे, एक प्रकार से सुपरवाइजर का ही वर्क होता है। सिक्योरिटी मैनेजर जो सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे। और ड्राइवर जो किसी यदि कोई टूरिस्ट एक कहीं जाना चाहता है और वो होटल की हेल्प लेता है तो ड्राइवर प्रोवाइड करना, उन्हें टैक्सीज प्रोवाइड करना, ये सारे वर्क देखे जाते हैं। जो भी सपोर्टिंग वर्क होते हैं वो सारे इसके अंडर में आ जाते हैं। लॉजिस्टिक्स मैनेजर के अंडर में जो भी सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती हैं सारी चीज़ ये देखते हैं। और हाउसकीपिंग मैनेजर भी हमने अपॉइंट किया हुआ है। हाउसकीपिंग मैनेजर को भी हम अपॉइंट कर सकते हैं जो हाउसकीपिंग से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। बेसिकली हाउसकीपिंग का वर्क एक डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का साइज होगा उस अकॉर्डिंग हम डिफाइन करेंगे। बट ये एक वर्क तो लॉजिस्टिक मैनेजर भी देख सकता है यदि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और एक बार आपको दिखाता हूँ कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का आप देख लीजिए और आप इसे अपने एग्ज़ाम में बना सकते हैं। ये एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है क्वेश्चन है। ये BHMCT के जो स्टूडेंट्स होते हैं और टूरिज्म के BBA टूरिज्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।